आज हम डिस्कस करेंगे आपसे, आज हम बात करेंगे कि लाइफ जो है वो खुद को एक्सप्रेस क्यों करती है। नेचर जो है वो खुद को एक्सप्रेस क्यों करता है। अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ अपने आप को एक्सप्रेस करती है पेड़ पौधों के थ्रू, पक्षियों के थ्रू, डिफरेंट जो स्पीसीज़ है उसके थ्रू, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो, पानी में जो लाइफ पनप रही है उसके थ्रू, या फिर आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके थ्रू। तो लाइफ अपने आप को आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सप्रेस कर रही है, और नेचर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। नेचर जो कि इनऑर्गेनिक है, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, लाइक पानी, सॉइल, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो फिर उसमें पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। पानी नहीं होगा तो उसकी वजह से लाइफ नहीं पनप पाएगी। तो नेचर भी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, पहाड़ों के थ्रू। नेचर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो है वो सन के थ्रू, यूनिवर्स, कॉस्मोस, स्टार्स के थ्रू। नेचर अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है ब्लैक होल्स के थ्रू। और फिर इस एक्सप्रेशन में एक और एक्सप्रेशन जुड़ जाता है जो कि ह्यूमंस का, और ह्यूमंस अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ह्यूमंस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सॉन्ग के थ्रू, गानों के थ्रू, पोएम के थ्रू, डिफरेंट आर्ट्स के थ्रू। अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपने गुस्से के थ्रू, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं जो है वो प्यार के थ्रू, वायलेंस के थ्रू। ह्यूमंस का एक अलग एक्सप्रेशन है। नेचर अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, ह्यूमंस अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ह्यूमंस भी लाइफ में आते हैं, लाइफ अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रही है। क्या ये जो एक्सप्रेशन है वो सबका इंडिविजुअल है, या फिर ये इंटरकनेक्टेड है, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो एक ही है जिसके सिर्फ हम पार्ट्स हैं, हम सिर्फ जिसके जो है वो जस्ट भाग हैं। क्या ये जो एक्सप्रेशन हो रहा है, ये क्या जो नेचर है, क्या नेचर भी कॉन्शियस है इसको लेकर? क्योंकि नेचर अगर उस हिसाब से कंडीशन बनाएगा तभी लाइफ जो है वो पनपेगी। एक सही अमाउंट में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, तत्व मिलेंगे, उससे फिर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर उससे जो है वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बनती हैं। क्या नेचर भी कॉन्शियस है इस चीज़ को लेकर? सो जो एक्सप्रेशन है वो थॉट से बियॉन्ड है, विचारों से बियॉन्ड है वो एक्सप्रेशन। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मेरे विचारों से निकल रहा है, मेरे थॉट से निकल रहा है। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है, और ये मेरा इंडिविजुअल एक्सप्रेशन नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर मैं एक डूअर नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एक करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। तो लाइफ अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रही है साइंटिफिकली हम जान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्चुअल में कैसे जाने? पहले तो हमें ज़रूरी है जानना कि लाइफ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। जितने भी हमारी लाइफ में सुख आते हैं, दुख आते हैं, या जो भी हमारी लाइफ में घटता है, इमोशनली हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकली, फिज़िकली जो हमारे अंदर चीज़ें हो रही हैं, बाहर हमारी चीज़ हो रही है आउटसाइड वर्ल्ड में, इनसाइड जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारा लाइफ का एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में जो है वो, इस एक्सप्रेशन को क्या हम सोच के समझ सकते हैं? क्या इस एक्सप्रेशन को हम जो है वो थिंकिंग के थ्रू, विचारों के थ्रू, थॉट्स के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ? कैसे इसको समझ सकते हैं? अगर थॉट के थ्रू नहीं समझ सकते हो तो इनसाइट के थ्रू समझ सकते हैं।
तो लाइफ को कैसे जो है वो लाइफ का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताता है हमें, नेचर का एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है। और ह्यूमंस जो हैं, हमारे जैसे ह्यूमंस, वो अपने थॉट्स के थ्रू, विचारों के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, अपनी बुद्धि के थ्रू, जो कि इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है, ब्रेन भी एक लाइफ का एक्सप्रेशन है, लाइफ से ही बना है ब्रेन, वो खुद लाइफ, वो एक्सप्रेशन खुद उस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करता है। कितनी अजीब बात है। सो इसका आंसर क्या हो सकता है, हम क्या इसका आंसर थॉट्स के थ्रू ही देख सकते हैं, थॉट्स जो हमारे जनरेट हो रहे हैं। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे एंसेंट फिलोसफर्स ने कुछ और थ्योरीज निकाल ली। उन्होंने कहा कि लाइफ एक इल्यूज़न है, माया है, मैट्रिक्स है, लाइफ एक थॉट है, हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स, ये पेड़ पौधे, पक्षी, हर एक चीज़ जो है वो एक इल्यूज़न है, हर एक चीज़ जो है वो माया है, माया अहंकार है वो। तो उन्होंने बोला कि सत्य क्या है फिर, तो सत्य सिर्फ वो है जो दृष्टा है, जो देखने वाला है। उन्होंने बोला आत्मन, ब्राह्मण। उन्होंने बोल दिया कि भगवान सिर्फ सत्य और बाकी सारी चीज़ें इल्यूज़न है। क्या ये सारी चीज़ें अगर इल्यूज़न है तो क्या जो अब यहाँ पर फिर से थॉट के थ्रू हम चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसकी एक अपनी एक लिमिटेशन है कि जो दृष्टा है, जो अवेयर है, जो एक्चुअल में जो रियल है, क्या वो लाइफ का एक्सप्रेशन नहीं है, या वो लाइफ से बिल्कुल हटके है, वो नेचर से बिल्कुल हटके है। और वो क्या है, कौन है, उसकी क्या रियलिटी है, उसको कैसे जाने, उसको कैसे समझे, क्या थॉट के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ये, डीप, बहुत डीप है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डीप है। इसके अंदर इंक्वायरी भी कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर जा भी कैसे सकते हैं। क्या हम 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और हमने जो भी रिलेट कर रखा है अपने आप से, आइडेंटिफाई कर रखा है, हमारी अटैचमेंट है, इन सब को भूल सकते हैं? इन सब को भूलने का मतलब है जस्ट सिट डाउन और इनको लेकर रिएक्ट मत करो। बस ये चीज़ें अपने आप ही आती जाएंगी, जाती जाएंगी। तो जब हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या वो भी एक एक्सप्रेशन बन रहा है, या फिर जो है वो हम कुछ और हो जा रहे हैं, कुछ और बन जा रहे हैं? आप इसका आंसर कैसे जानेंगे? क्या आंसर जानना भी एक तरह का एक्सप्रेशन है? तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है। थैंक यू वेरी मच।